एक सवाल है जो हमारे विज्ञान और दर्शन की सीमाओं को चुनौती देता है। क्या उस चीज की कोई उम्र हो सकती है जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आत्मा की। चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सवाल अपने आप में ही एक विरोधाभास है। हम उम्र को कैसे नापते हैं? दिनों से, महीनों से, सालों से, है ना? मतलब उम्र नापने के लिए एक शुरुआती पॉइंट चाहिए, एक जन्म की तारीख। पर अगर कोई चीज समय के दायरे से ही बाहर हो, जिसका कोई जन्म ही न हुआ हो, तो उसकी उम्र कैसे नापेंगे? तो इस बड़ी गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए पहले उन चीजों से शुरू करते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह समझते हैं। आत्मा की दुनिया में गोता लगाने से पहले एक कदम पीछे हटकर भौतिक दुनिया में आते हैं, जहां हर चीज पर समय का राज चलता है। हमारी ये जो भौतिक दुनिया है ना, ये पूरी तरह से समय के नियमों में बंधी हुई है। धरती का सूरज के चारों ओर घूमना, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, ये सारी चीजें मिलकर हमारे शरीर को जन्म से मृत्यु तक के एक सीधे रास्ते पर ले जाती हैं। इसीलिए तो हम जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि हम समय के बीतने को नाप रहे होते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारे शरीर की उम्र बस एक कैलकुलेशन है। जन्म की तारीख से शुरू करो और हर गुजरते साल के साथ एक नंबर जोड़ते जाओ। ये पूरी तरह से फिजिकल है, जिसे मापा जा सकता है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? और यहीं आकर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ है हमारा शरीर, जिसका जन्म होता है, वो बढ़ता है और फिर खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ है आत्मा, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। एक की उम्र गिनी जा सकती है, दूसरे की नहीं। अब सवाल यह है कि इन दो बिल्कुल अलग वास्तविकताओं को एक साथ कैसे समझा जाए? ठीक है, तो फिजिकल दुनिया की बात तो हो गई। अब चलते हैं उन सीमाओं के पार और उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं जो इन सबसे परे है। अब हम चेतना यानी कॉन्शियसनेस के रहस्यमयी दायरे में कदम रख रहे हैं। देखिए, जो मूल स्रोत है वो हमें एक बहुत ही गहरा विचार देता है। आत्मा, जो चैतन्य ऊर्जा है, अजन्मा है। इसका कोई आरंभ नहीं है और कोई अंत नहीं है। मतलब हम एक ऐसी एनर्जी की बात कर रहे हैं जो हमेशा से मौजूद थी और हमेशा रहेगी। अब इन चार शब्दों पर गौर कीजिए। अनादि, अविनाशी, अजर और अमर। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आत्मा के स्वभाव का पूरा सार है। इसका मतलब है कि वो न सिर्फ समय से परे है, बल्कि उसे किसी भी तरह से नष्ट भी नहीं किया जा सकता। वो एक बिल्कुल ही अलग डायमेंशन में मौजूद है। जरा सोचिए, क्या एक ऐसी नदी की उम्र नापी जा सकती है जो हमेशा से बह रही हो? हमारे पास जितने भी टूल्स हैं, घड़ियां, कैलेंडर, वो सब एक स्टार्टिंग पॉइंट पर निर्भर करते हैं। पर आत्मा के मामले में तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं। तो यहाँ आकर हमारा विज्ञान, हमारी साइंस चुप हो जाती है। तो क्या करें? हार मान ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर साइंस हमारी मदद नहीं कर पा रहा, तो शायद हमें दर्शन यानी फिलॉसफी की तरफ मुड़ना होगा। क्या हो अगर हम सवाल को ही बदल दें? चलिए एक नया नजरिया अपना कर देखते हैं। अब यहाँ पर स्रोत एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, स्यूडो साइंस। लेकिन रुकिए, इसका मतलब वो नहीं है जो हम आम तौर पर समझते हैं। यहाँ इसका इस्तेमाल एक ऐसे विचार के लिए हो रहा है जिसे लैब में साबित तो नहीं कर सकते, पर जिसे मानने से हमारी समझ और गहरी हो सकती है। ये तर्क से ज्यादा अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन का मामला है। और बस यही वो पल है जहाँ सारी चीजें बदल जाती हैं। क्या हो अगर आयु का मतलब कितने साल हो ही ना, बल्कि इसका मतलब हो कितनी गहराई। हम समय की गिनती को छोड़कर उसकी क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। उम्र अब एक संख्या नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई बन जाती है। और इसी नई परिभाषा से हम उस बात को समझ सकते हैं जिसे हम अक्सर सुनते हैं, ओल्ड सोल या पुरानी आत्मा। कई बार किसी बच्चे को देखकर लगता है ना कि वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। चलिए देखते हैं कि ये विचार कहाँ से आता है। तो फिर इस नए नजरिए से आत्मा की उम्र है क्या चीज? देखिए, ये चार चीजों से मिलकर बनी है: आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक अनुभव, बुद्धि और उसकी अपनी अंदरूनी शक्ति। गौर कीजिए, इस पूरी इक्वेशन में समय कहीं भी नहीं है। तो एक पुरानी और एक जवान आत्मा में फर्क क्या हुआ? इसे ऐसे समझें, एक जवान आत्मा एक नई किताब की तरह है जिसके पन्ने अभी खाली हैं। वहीं एक पुरानी आत्मा एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें सदियों का ज्ञान और अनगिनत कहानियां भरी हुई हैं। और यहाँ आती है सबसे हैरान कर देने वाली बात। किसी के शरीर की उम्र से
उसकी आत्मा की उम्र का कोई लेना देना नहीं है। एक छोटा बच्चा भी अपने अंदर सदियों की समझदारी लिए हो सकता है, और हो सकता है कि कोई बुजुर्ग इंसान जीवन को बिल्कुल नई नजरों से देख रहा हो। ये आइडिया उम्र को देखने के हमारे पूरे नजरिए को बदल देता है। तो अगर इस आइडिया को हम इसके लॉजिकल एंड तक लेकर जाएं, तो सबसे पुरानी आत्माएं कौन सी होंगी? स्रोत इशारा करता है देवताओं की तरफ, जिन्हें अनंत अनुभव और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। वो ओल्ड सोल के कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, ये एक सीधी सी प्रोग्रेशन है। गहरे ज्ञान और अनुभव से सम्मान पैदा होता है, और जब उस ज्ञान के साथ पवित्रता भी जुड़ जाती है, तो वही सम्मान श्रद्धा और पूजा में बदल जाता है। शायद इसीलिए देवताओं को पूजनीय माना जाता है। ये उनके अनुभव और पवित्रता का ही संगम है। आखिर में बात यह है कि हम जिसकी खोज कर रहे हैं, वो किसी माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं मिलने वाला। ये बाहरी दुनिया का विज्ञान नहीं, बल्कि भीतरी दुनिया का सच है। इसे तर्क से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और अंतर्दृष्टि से ही महसूस किया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये सवाल छोड़ जाते हैं कि अगर उम्र जन्मदिन से नहीं, बल्कि किसी के अनुभव और ज्ञान की गहराई से नापी जाए, तो किसी आत्मा की असली उम्र क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।